आज हम जो क्रिकेट मैच देखते हैं वो हमें लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखाया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले बिना किसी कैमरे के एक राजा लाइव युद्ध देख रहा था। जी हां, महाभारत के संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध लाइव ब्रॉडकास्ट करके सुनाया। क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या कोई खोई हुई साइंस? क्या महाभारत में सच में एक ऐसी तकनीक थी जो हमें आज भी समझ नहीं आई? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। महाभारत ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र को चिंता हुई कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। तब ऋषि वेदव्यास ने उन्हें दो विकल्प दिए। एक, या तो उन्हें दिव्य दृष्टि मिल सकती थी लेकिन इतनी ताकतवर कि उनकी आंखें फट जाती। दो, या फिर संजय को यह शक्ति दी जाती जिससे वह युद्ध लाइव सुना सके। धृतराष्ट्र ने संजय को यह शक्ति देने का निर्णय लिया। अब यहां हैरानी की बात यह थी कि संजय न सिर्फ युद्ध देख सकते थे बल्कि पूरी डिटेल में बता भी सकते थे। किस योद्धा ने किस पर हमला किया, किसका कौन सा हथियार चला, अर्जुन की मनोदशा क्या थी, यह सब कुछ संजय एक कमरे में बैठकर देख रहे थे बिना किसी तकनीक के। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सचमुच कोई चमत्कारी शक्ति थी या फिर यह किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का प्रमाण है? अब यहां पर कुछ रोचक वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आते हैं। 1. रिमोट व्यूइंग। क्या संजय की शक्ति साइकोलॉजिकल पावर थी? आज के समय में CIA और नासा ने रिमोट व्यूइंग पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। रिमोट व्यूइंग एक मानसिक क्षमता होती है जिससे इंसान बिना वहां जाए किसी दूर की लाइव टेलीकास्ट इसी सिद्धांत का एक उन्नत रूप था। 2. क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्या यह फिजिक्स से जुड़ा रहस्य है? क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसमें दो कण बिना किसी तार या माध्यम के एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद जुड़ सकते हैं और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। अगर विज्ञान इस बात को मानता है कि दो कण बिना संपर्क के जुड़ सकते हैं, तो क्या इंसान भी किसी प्रकार की मानसिक तरंगों के जरिए दूर की घटनाओं को देख सकता है? 3. क्या यह कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में एक उन्नत विज्ञान था जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पुष्पक विमान जैसी चीजें ग्रंथों में मिलती है तो क्या संजय की दिव्य दृष्टि किसी अज्ञात तकनीक का प्रमाण हो सकती है? कई ग्रंथों में उल्लेख है कि ऋषि मुनियों के पास टेलीपैथी और माइंड रीडिंग की शक्तियां थीं। कुछ लोग इसे एक प्रकार का होलोग्राम प्रोजेक्शन भी मानते हैं। क्या यह भारत की खोई हुई साइंस थी या सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति? इस पर दो विचारधाराएं हैं। एक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुछ लोग इसे एक दिव्य शक्ति मानते हैं जो केवल महाभारत काल में संजय को दी गई थी। 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिमोट व्यूइंग, क्वांटम फिजिक्स और टेलीपैथी जैसी चीजों को देखकर यह संभव हो सकता है कि संजय की शक्ति किसी वैज्ञानिक तकनीक का एक प्राचीन रूप थी। अगर भविष्य में साइंस इसे सिद्ध कर दे तो क्या हमें फिर से महाभारत की खोई हुई तकनीक मिल जाएगी? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि संजय की दिव्य दृष्टि एक आध्यात्मिक चमत्कार थी या फिर यह विज्ञान से जुड़ा कोई रहस्य? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।